अच्छा, एक पॉलिटिकल सारे जोक्स होंगे, है ना? प्लीज, अगर कोई किसी पार्टी को समर्थन करता है या किसी व्यक्ति को करता है तो प्लीज फॉरगिव मी इन एडवांस, ओके? कोई भी किसी को समर्थन करे, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समर्थन करता हूं और किसी को भी नहीं करता हूं, ठीक है? मैं बिजनेसमैन पुराना हूं। ये माइक में कुछ इशू है क्या? हेलो, यस। मैं बिजनेसमैन पुराना हूं पर कॉमेडियन नया हूं, इसलिए प्लीज सपोर्ट मी, ओके? रास्ते में जा रहा था तो एक सांप मिला। सांप ने मुझे देखा और कहा तुम इंसान बड़े अजीब होते हो। मैं वो हूं जो तुम्हें सूंघ जाता है, मैं वो हूं जो तुम्हारे सीने पे लौटता है, और मुझे मारने के बाद तुम्हारी लाठी भी नहीं टूटती। मुहावरों से फिर मुझे याद आया कि मुहावरों से अलग अलग पॉलिटिकल लीडर कैसे याद आते हैं, जैसे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। आप लोग लाल किले पहुंचे नहीं पहुंचे? आज सुबह पहुंच गए लाल किले मित्रों। कुछ लोग नहीं पहुंचे जो तक। उसके बाद गिरगिट की तरह रंग बदलना, दोबारा दिल्ली पहुंच गए हो पर विधानसभा पहुंचे हो, है ना? विधानसभा पहुंचे हो इस बार। सस्ता नशा पहुंच गए। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आता, जो रागा भैया हैं हमारे, तुम लोग जितने भी यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं, तुम सब लोग यार बड़े ही हिपोक्रिटिकल हो। मतलब इंप्रेस हो रहे हो मोदी जी से, पार्टी करनी है राहुल भैया जैसी। राहुल भैया इज पार्टिंग फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ कोरिया टू द जंगल्स ऑफ जिम्बाब्वे, एवरी कंट्री। हर देश में राहुल भैया हमारे पार्टी करते हैं। और तुम्हें क्या है, तुम्हें जब देखो तब, अब मान लो मोदी जी की पार्टी में चले गए, मोदी जी क्या करेंगे? अमित भाई गुनगुने पानी में शहद लाओ, नहीं पिलाओ सबको। पीनी तुमको वो है जो राहुल भैया पीते हैं, लेकिन तुम पहुंच जाओगे। और अजीब यंगस्टर्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं। उनको ग्लैमर मोदी वाला चाहिए, मेहनत राहुल वाली है। अब जब ग्लैमर मोदी वाला चाहिए तो मेहनत भी मोदी वाली ही करनी पड़ेगी ना। जब भी आप राहुल गांधी के बारे में जब भी आप देखते हैं, राहुल गांधी की पार्टियों में एक ही गाना चलता है, पार्टी हो रही बहुत भयंकर, पार्टी के हैं गजब नजारे, दिक्कत है बस एक बात की, संग में कई है ताऊ कुमारे। नहीं पहुंचे? अरे भाई, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे अभी भी जेल नहीं जाना, इसलिए मैं संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहा था। तो संघ में कही है। अच्छा, इस देश में जो आज सुबह जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तोप से सलामी मिली है वो भारतीय है, ठीक है? उसी तोप से सलामी मिली, बड़ी खुशी हुई मुझे। चलो, इंडिजिनस तोप हमारी बन गई है। पर उससे मुझे फिर दूसरी बहुत सारी बातें याद आने। प्रधानमंत्री ने कहा प्राकृतिक खेती, मैं डर गया। मैंने कहा कि श्रीलंका ने की थी। तब तक प्रधानमंत्री ने फर्टिलाइजर के साथ, मैंने कहा इंटेलिजेंट आदमी है, ठीक है? उसके बाद जब हम हिंदुस्तान में बनी चीजों की बात करते हैं तो हमें पता है कौन याद आता है? हमें याद आता है परम आदरणीय राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रधानमंत्री थे। सिचुएशन नहीं संभल पाई, दुनिया इतिहास का हिस्सा है, आप सभी पढ़ लीजिएगा। पर राजीव गांधी जी के ऊपर जब दुनिया भर के इल्जाम लगाए गए, हमारे गांव में अलग ही चल रहा है। हमारे गांव में लोग बोल रहे हैं हमको नहीं लगता राजीव भैया कुछ किए हैं। काहे नहीं किए बे? अबे हमको लग रहा, कितने गोरे हैं यार, गोराई देखो इनका। उसमें चुप कर, पता काहे गोरे हैं? काहे गोरे? इनके घर में वो गाय है, उसको दिन रात ये लोग सेब खिलाता है, सेब खाता है, लाल लाल दूध देता है, इसीलिए लाल हो गए हैं। पर राजीव जी ने एक और लाल पैदा कर दिया था, और वो लाल हम सबका लाल है। एक बात मैं आपको और बताऊंगा गाइस, आपको क्या लगता है कि आप राहुल भैया प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये जो गिल्ट कॉन्शियस है ना, 35 साल से जिस बंदे की लगातार मार रहे हैं ना आप लोग, एक दिन आप लोग खुद उनको बनाएंगे पीएम। कह रहे नहीं कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया।
मैं बोल रहा हूं आपको एक दिन पक्का आप लोग इनको पीएम बनाएंगे, और जब वो लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे ना, बड़ा मजा आएगा आप सबको, बहुत मजा आएगा आप सबको। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। यार इतना क्यों हंस रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर तुम लोग? राहुल बाबा, मतलब अब मैं क्या बोलूं, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, आप लोग उस पर हंसने लग गए। वैसे जो बार बार बोलो सस्ता नशा, भैया इतने अमीर आदमी है कि एजेंसियां पीछे पड़ी है उनके, सस्ता नशा क्यों करेंगे वो? है सस्ता, जब देखो इसको सस्ता नशा, भाई सस्ता नशा। कुछ पार्टी वाले जानबूझ के, वैसे चलो अब थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। कभी सोचा है सीरियसली कि बिकॉज बाबा की इमेज ऐसी खराब कर दी, कई बार वो सीरियस बातें भी करते लोग मजे ले रहे होते हैं। वो महंगाई की बात कर लो, हंस रहे, हाँ राहुल बारे यार महंगाई, तुम सब परेशान हो, लोग हंस रहे होते हैं। मतलब इस देश में अगर आपने, वैसे तो मैंने देश को सोच रहा हूँ मोहल्ले पे सुनाऊं, क्योंकि अभी यहाँ से निकलते ही अजीब लगेगा, पुलिस आई है बोले ये काम करो, चलो हमारे साथ, ठीक है। एक आत्मनिर्भर भारत है जो तोप बनी थी, तो हमारे देश में आत्मनिर्भर कुछ लोग हैं। एक तो हमारे हैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है पत्नी के बिना रहना। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर हैं, उसके बाद हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आत्मनिर्भर हैं, और संघ लोक सेवा आयोग के जो चीफ हैं वो भी आत्मनिर्भर हैं। लेकिन मुझे तुम लोगों से एक शिकायत है, राहुल भैया भी तो आत्मनिर्भर हैं। उनको तुमने युवा युवा करके 52 साल से लगा रखा है, वो बेचारे वो भी सोच रहे हैं चलो युवा ही हूं इसलिए शादी नहीं करता हूं। मुझे ये समझ में नहीं आता मोदी क्या करेंगे। जो आंटियां होती है, अरे मोदी अपने लिए थोड़े कर रहा है, कोई बीवी बच्चा थोड़े है इसका, देश के लिए कर रहा है। योगी अपने लिए थोड़े कर रहा है, देश के लिए कर। राहुल क्या अपने लिए कर रहा है? उसके कौन से बीवी बच्चे हैं? और जिनको लगता है कि वो प्रियंका दीदी के बीवी बच्चों के लिए कर रहा है, सोच के देखो तुमने अपनी बहनों के बच्चों के लिए क्या किया है। ठीक है, कुछ नहीं किया तुमने भी। तो राहुल बाबा की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी को जरूरत है कि थोड़ा सा जो अपोजिशन है थोड़ा सा और मजबूत हो जाए, क्योंकि बहुत जरूरत है उसकी। मतलब हद हो रखी है बिल्कुल। और एक बात और कभी देखिए ध्यान से कि चलो मोहल्ले पे आ जाते हैं, मुझे जेल नहीं जाना इसलिए मोहल्ले पे आ जाते हैं। मोहल्ले में क्या हुआ कि मेरे मोहल्ले को अभी भी 75 साल हुए हैं। 75 साल होते ही मेरे मोहल्ले में एक नरेंद्र भाई रहते हैं, और नरेंद्र भाई के सामने एक राहुल भाई रहते हैं। राहुल भाई का इटली से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। तो नरेंद्र भाई ने बोला मोहल्ले को 75 साल हो गए, तो क्यों ना हम अपनी डीपी लगाएं मोहल्ले के झंडे की। और राहुल भैया चूंकि वो पुराने अध्यक्ष थे RWA के, वो गुस्सा हो गए। अरे तुझे क्या पता है, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे नाना, मेरी दादी, मेरे पापा। राहुल भैया से जो कुछ भी कहता है वो एक नाम लेके माइकल जैक्सन शुरू होता है, नाना दादी पापा, नाना दादी पापा। राहुल भैया के साथ यही प्रॉब्लम है। जिस दिन वो अपनी बहन की नाक में अपनी दादी की नाक देखना बंद कर देंगे, जिस दिन वो नाक उन्हें नॉर्मल लग जाएगी, उस दिन मुझे पूरा यकीन है देश का विपक्ष मजबूत हो जाएगा। हमने बहुत सारी बातें सुनी, पर पॉलिटिकल सटायर की बात और है। एक चीज जो हम सबको समझने की जरूरत है वो ये है कि ये देश एक सांस्कृतिक क्रांति है जो पिछले 4-5 हजार सालों से हो रहा है। ये किसी के बाप का देश नहीं है, ठीक है। इट्स अ कल्चरल रेवोल्यूशन which is happening from last 4-5,000 years। इस देश को लेके ही अल्लामा इकबाल मजबूरन उन्होंने लिखा था कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, जिंदा मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो वो ये लाइनें इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो इस सांस्कृतिक विरासत को समझा रहे हैं सबको। अच्छा कुछ लोगों को और बता दो, 2014 में आजादी नहीं मिली थी और ना ही 1947 में मिली थी। ये देश, ये राष्ट्र बहुत पुराना है।
और ऐसा ही है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, लड़ाइयाँ होती रहेंगी, लेकिन जो लोग पॉलिटिकल लीडर्स को गालियां दे रहे थे, यकीन करिए, फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू मोदी, एवरी पॉलिटिकल लीडर इज अ पेट्रियट, देशभक्त है। पता है क्यों? उसके पीछे भी उसका सेल्फिश इंटरेस्ट है। देश ही नहीं होगा तो राजनीति कहां करेगा? तो सारे के सारे जो पॉलिटिकल लीडर है वो सब देशभक्त हैं। और मैं इसी बात पे अपना ये एक्ट खत्म करता हूं। माय नेम इज निकोलस, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच।